आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म के लिए बैंगनी किरण का विचलन डैश होता है। तो हमें बताना है कि प्रिज्म के लिए जो बैंगनी कलर है या बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसके लिए विचलन कैसा होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है, या किस प्रकार से होता है। तो पहले हम देखेंगे विचलन क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, देखिए अब श्वेत प्रकाश की किरण वायु से आ रही है, प्रिज्म हमारा कैसा बना होता है, कांच का बना होता है। तो कांच का बना है मतलब कि माध्यम परिवर्तित हुआ। तो जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो जो देखिए जाना किरण को सीधे था, लेकिन वो क्या हो गई, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। तो इसलिए ही क्या होता है, जो जिस कोण से वो विचलित होगी उसे हम बोलेंगे विचलन कोण। और जो ये घटना होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विचलन। ठीक है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन। अब देखिए यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से हुई गुजरती है तो वो 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, क्योंकि ये प्रिज्म का गुण होता है कि वो जो प्रकाश को अलग अलग रंगों में व्यक्त कर देता है। अब देखिए, तो जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो अपने अलग अलग रंग की तरंग दैर्घ्य में विभक्त हो जाएगी, और जो उनका क्रम होता है वो होता है विबग्योर। तो विबग्योर क्या होता है, विबग्योर तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, विबग्योर तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। अब जो हमारा विचलन कोण है डेल्टा, तो डेल्टा का सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1a। तो हम कह सकते हैं कि जो विचलन है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, मतलब कि जो विचलन कोण है वो हर रंग के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। और अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तरंग दैर्घ्य का। मतलब कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो अगर हम विबग्योर में देखें तो यहाँ पर बात हुई है प्रश्न में बैगनी रंग की, तो हम केवल बैगनी रंग की बात करेंगे। तो देखिए विबग्योर में क्या है, जो बैगनी रंग है वो सबसे इस क्रम में ऊपर है। मतलब कि जो विबग्योर है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मतलब कि जो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो अगर बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, लैम्डा सबसे कम है बैगनी रंग का, तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा बैगनी रंग का। ठीक है, तो अगर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और जैसा कि हमने देखा कि जो विचलन कोण है वो क्या है, डायरेक्टली जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, अपवर्तनांक की। तो अगर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो विचलन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा किसका, बैगनी रंग का। तो विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि हर एक प्रकाश के लिए अगर हम देखें तो जो विचलन है तो विचलन कोण सबसे बड़ा बन रहा है बैगनी रंग के लिए। देख सकते हैं कि लाल रंग के लिए विचलन कोण ये है, और देखिए सबसे बड़ा विचलन कोण किसके लिए बनेगा, बैगनी रंग के लिए बनेगा, क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होती है उसका जो विचलन है उतना ही अधिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग के लिए जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर आएगा वो आएगा कि प्रिज्म के लिए बैगनी किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण ही बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और अपवर्तनांक अधिक होने के कारण जो बैगनी रंग का विचलन कोण है वो सबसे बड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि प्रिज्म सबसे ज्यादा विचलित करता है बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।